हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रबंधन के आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये 2500 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। इसकी पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हैं 90 रुपये में। और इसके 466 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम 467 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्कंद का सत्यापन किस प्रकार करेंगे। व्यापारिक स्कंद का सत्यापन किस प्रकार करेंगे? प्रतिभूतियों का निरीक्षण करके, मूल्यांकन की जांच करके, प्राप्त ब्याज की जांच करके, या रोकड़ की गिनती जांच करके। आपको व्यापारिक स्कंद का अगर सत्यापन करना है तो आप इनमें से किस प्रकार करेंगे? तो आपका आंसर है बी, मतलब मूल्यांकन की जांच करके। व्यापारिक स्कंद का सत्यापन किस प्रकार करेंगे? व्यापारिक स्कंद का सत्यापन करेंगे मूल्यांकन की जांच करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता हमेशा नाम शेष रखता है? इनमें से ऐसा कौन सा खाता है जो हमेशा नाम शेष रखता है? खाते जिनसे राशि प्राप्त करनी हो, किसी साझेदार का चालू खाता, खाते जिन्हें व्यवसाय में से भुगतान पाना हो, या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कौन सा खाता हमेशा नाम शेष रखता है? तो इसमें है खाता जिनसे राशि प्राप्त करनी हो। कौन सा रखता है? खाता जिनसे राशि प्राप्त करनी हो हमेशा नाम शेष रखता है। याद रखिएगा, कौन सा खाता नाम शेष रखता है? तो खाता जिनसे राशि प्राप्त करना हो। अगला क्वेश्चन है, निशुल्क नमूने के रूप में माल वितरित किया गया 5,000 रुपये। तो ये जमा किया जाने वाला खाता कौन सा खाता होगा? इनमें से नमूना खाता, ग्राहक खाता, क्रय खाता, या कोई नहीं? तो इनमें से क्रय खाता होगा, वो जमा किया जाने वाला खाता होगा नमूने के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण कराने की आज्ञा देने का अधिकार किसके पास है? किसी कंपनी का कोई अंकेक्षण कराना है, ऑडिट कराना है, तो ये आज्ञा देना है, तो ये आज्ञा कौन दे सकेगा? केंद्रीय सरकार के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संचालकों के पास है, या कंपनी के पास है? तो ये किसके पास है? तो ये है कंपनी के पार्षद नियम। जो भी कंपनी के कंपनी के अंतर्गत जो भी पार्षद नियम होंगे, उसमें किसी भी कंपनी का विशेष अंकेक्षण कराने की आज्ञा देने का अधिकार है। किसके पास है? कंपनी के पार्षद अंतर नियम। फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रबंधन का है, ये 17वां भाग में करवा रही हूँ। इसके पहले के भाग जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, तो उसमें पूरे भाग मिल जाएंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगी। इसके अलावा आज दिन में मैराथन आएगी हमारी, विज्ञान की लगभग 2 घंटे की मैराथन रहेगी। वो पढ़ने के बाद विज्ञान में आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है वापस आ जाएगा। इसके अलावा आप हमारे पटवारी की और क्लासेस देखना चाहते हैं, कंप्यूटर की, हिंदी की, जीके की, मैथ्स रीजनिंग की, मध्य प्रदेश की, तो आप प्ले लिस्ट में एम पटवारी ग्रुप 2 पर जाएंगे, ग्रुप 2-4 पर, तो आपको वो उसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग 70-80 वीडियोस मैंने उसमें बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक समाधान वितरण बनाने के लिए सहायता ली जाती है पासबुक की और रोकड़ बही खाता की, रोकड़ बही और रोकड़ खाता और बैंक खाता की, पासबुक और रोकड़ बही का रोकड़ खाता, या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक समाधान वितरण के लिए जो हेल्प ली जाती है, वो ली जाती है पासबुक और रोकड़ बही खाता की। किसकी ली जाती है? पासबुक और रोकड़ बही खाता की हेल्प ली जाती है बैंक समाधान वितरण बनाने। बैंक समाधान वितरण बनाने किसकी हेल्प ली जाती है? तो बैंक समाधान वितरण बनाने ली जाती है पासबुक और रोकड़ बही खाता की हेल्प। अगला क्वेश्चन है, चालू परिसंपत्तियां माइनस देयता इक्वल टू क्या होता है? चालू परिसंपत्ति में जो आपको करंट की जो जितनी भी संपत्ति हो, उसमें से जो आपको देना हो, वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, असंगठित क्षेत्र, सुनवाई, या शुद्ध कार्यशील पूंजी? तो ये कहलाती है शुद्ध कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ पुस्तक तथा पासबुक के अंतर का समाधान वितरण क्या कहलाता है? रोकड़ पुस्तक है और जो पासबुक के अंतर का समाधान है, वो क्या कहलाता है? बैंक समाधान विवरण, चालू लेखा विवरण, खाता वही, या चालू खाता? तो इसका आंसर है बैंक समाधान विवरण। रोकड़ पुस्तक तथा पासबुक के अंतर के समाधान का वितरण क्या कहलाता है? बैंक समाधान विवरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूति का सौदा है, वे क्या कहलाती हैं?
तो जहाँ पर ऑर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूति का सौदा होता है वो पिट और विंग, विशिष्ट, अनुयायी या कोई नहीं, तो ये कहलाता है विशिष्ट। जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूति का सौदा होता है वे क्या कहलाती हैं? वे विशिष्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे विशिष्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विशिष्ट कहलाती हैं। अगला है बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है व्यवसाय के लेखापाल द्वारा, बैंकों द्वारा, बैंक के ग्राहक द्वारा या वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। एक करीब 200 से 300 प्रश्नों का मैराथन भी लाऊंगी प्रबंधन का एक साथ, इसमें आप अपनी पूरी प्रैक्टिस देख सकते हैं। बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाता है? बैंकों द्वारा। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है बैंकों द्वारा। किसके द्वारा? बैंक समाधान विवरण बैंकों द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनाथ को दिए गए वेतन की राशि निम्न के नाम से डाली जानी चाहिए। वेतन खाता, बैंक खाता, रोकड़ खाता या श्रीनाथ खाता। तो ये देखो, श्रीनाथ को वेतन की राशि दी जानी है तो ये किस नाम से कहलाएगी? ए इसका आंसर होगा वेतन खाता। श्रीनाथ को दी जाने वाली राशि किस नाम से दी जाएगी? तो श्रीनाथ को दी जाने वाली जो राशि है वो वेतन खाता के नाम से दी जाएगी। श्रीनाथ को एक वेतन आता है एक निश्चित, तो वो किस नाम से दिया जाएगा? वो वेतन खाते के नाम से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल का 10,500 रुपये का चौक डिसऑर्डर होकर वापस हो गया। जमा किया जाने वाला खाता क्या होगा? चेक वापसी खाता, बैंक खाता खाता या गोपाल का खाता? इनमें से क्या होगा? चेक वापसी खाता, बैंक खाता, गोपाल का खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बैंक खाता। जो गोपाल का 10,500 रुपये का जो चौक है वो चेक है, ये चौक लिख दिया है। 10,500 रुपये का जो चेक है वो अनादर हो गया या डिसऑर्डर होकर वापस हो गया है, फिर ये जमा किया जाने वाला खाता किस में आएगा? चौक वापसी खाते में आएगा, बैंक खाते में आएगा, गोपाल के खाते में आएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो चौक आएगा, ये जो चेक अनादर हुआ है तो ये वापस आएगा बैंक में। कहाँ आएगा? बैंक के खाते में। 3 खाने वाली रोकड़ वही का बट्टे वाला खाता का लेखा क्या रखता है? मात्रा बट्टा, रोकड़ बट्टा, व्यापारिक बट्टा या मौसमी बट्टा? 3 खाने वाला रोकड़ वही का बट्टा क्या रखता है? तो ये रखता है रोकड़ बट्टा। 3 खाने वाला रोकड़ वही का बट्टे वाला खाता निम्न में से क्या लेखा रखता है? तो ये रखता है रोकड़ बट्टा। क्या रखता है? रोकड़ बट्टा रखता है। अगला है, अपने प्रदायक, प्रदायक मतलब सप्लायर, अपने प्रदायक सप्लायर शंकर को हनुमान के आदेश के अनुसार उसे माल प्रदाय करने के लिए आदेशित किया गया, ऑर्डर दिया गया। जो अपने प्रदायक शंकर को, बैंक ने बोला सप्लायर को कि हनुमान के आदेश के अनुसार उसको, हनुमान ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार उसको माल दो। तो हनुमान का खाता, ये कौन सा खाता कहलाया जाएगा? जाने वाला, जिसमें पैसा जाएगा। हनुमान का खाता, शंकर का खाता, माल का खाता, इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। प्रयासों का अंकेक्षण क्या कहलाता है? वैकल्पिक, अनिवार्य, ऐच्छिक या बाध्य? देखो, प्रयासों का अंकेक्षण कहलाता है अनिवार्य। प्रयासों का अंकेक्षण क्या कहलाता है? प्रयासों का अंकेक्षण कहलाता है अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है, पारिश्रमिक का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? पारिश्रमिक का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? मजदूरी अधिनियम में 231, 225, 224 का 8 या 224? तो किस में किया गया है? 224 के 8 में किया गया है। मजदूरी जो अधिनियम आया था, श्रमिक मजदूरी अधिनियम, वो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में। और उसी की धारा 224(8) के अंतर्गत पारिश्रमिक का वर्णन किया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सअप पे अभी तक अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। और ये मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण मोटिवेशनल थॉट मिलते रहेंगे। तो आकांक्षा 1957 पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे फॉलो करके इंस्टा पर। और आपका नंबर जो व्हाट्सएप पर आप मुझे भेजेंगे तो
190944 पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखकर अपना नाम भेजना है, तभी आपका नंबर शो होगा और आपको मेरे स्टेटस के क्वेश्चन शो हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अंकेशक क्या होता है? एक अंकेशक एक पालतू कुत्ता होता है, बाघ की तरह होता है, लावारिस कुत्ता होता है या शिकारी कुत्ता होता है? एक अंकेशक को क्या बोला जाता है? एक अंकेशक को बाघ की तरह बोला जाता है। एक अंकेशक को क्या बोला जाता है? तो एक अंकेशक को बाघ की तरह बोला जाता है। अगला है, विक्रय वही निम्न का लेखा करने के लिए रखी जाती है। जो विक्रय वही होती है वो किसका लेखा करने के लिए रखी जाती है? माल का उधार विक्रय, सभी का उधार विक्रय, माल का नकद विक्रय या संपत्तियों का उधार विक्रय। तो किसके लिए रखी जाती है? ये रखी जाती है माल के उधार बिक्री के लिए। विक्रय वही किसका लेखा करने के लिए रखी जाती है? माल का उधार विक्रय, माल का उधार विक्रय करने के लिए रखी जाती है। भुनाए गए बिलों के संबंध में संदिग्ध दायित्वों के सत्यापन में किसकी जांच की जाएगी? पर्याप्त बिल, विलते तिथि, रोकड़ या ये सभी? तो इन प्राप्त बिल की भी की जाएगी, रोकड़ की भी होगी, विलते तिथि की भी होगी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण क्या होता है? बाध्यकारी, ऐच्छिक, सामयिक या अनिवार्य? तो एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कैसा होता है? एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है ऐच्छिक। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कैसा होता है? एकाकी व्यापार का जो अंकेक्षण होता है वो ऐच्छिक होता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते, लाभ आदि होते हैं? क्षतिपूर्ति, प्रदर्शन का मूल्यांकन, मानव संसाधन विश्लेषिकी या भर्ती? तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो कौन से कार्यक्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते, लाभ शामिल होते हैं? क्षतिपूर्ति, जब किसी को कोई काम करने वाले को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, भत्ते भी दिए जाते हैं, उसके अंतर्गत लाभ भी दिए जाते हैं। फ्रेंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ अगर आप उसके 1463 प्लस क्वेश्चन की MCQ की PDF लेना चाहते हैं तो आप 90 रुपीज़ में उसकी PDF ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय के उपयोग के लिए जो पैसा निकाला जाता है और रोकड़ वही के जमा पक्ष में इस राशि को किस रूप में जमा करेंगे? रोकड़ वही के जमा पक्ष में, तो इसमें करेंगे बैंक के खाते के रूप में। यह मैंने ऊपर अभी एक नाम करके भी यही क्वेश्चन बताया था, यही ये क्वेश्चन है। अगला है, फर्म व्यवसाय का अंकेक्षक कैसा होता है? फर्म व्यवसाय का अंकेक्षक कैसा होता है? ऐच्छिक, वैधानिक, अनिवार्य या संवैधानिक? फर्म व्यवसाय का अंकेक्षण जो होता है वो ऐच्छिक होता है। फर्म व्यवसाय का जो अंकेक्षण होता है, फर्म व्यवसाय का जो अंकेक्षण होता है वो कैसा होता है? तो फर्म व्यवसाय का जो अंकेक्षण होता है वो ऐच्छिक होता है। कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। अगला होता है, एक संगठन में निम्नलिखित में से दर्शाया जाता है स्वामी का न्यायसम्य, संपत्ति, देयताएं या सभी। एक संगठन में क्या दर्शाया जाता है? एक संगठन में ये सभी दर्शाते हैं। स्वामी का न्यायसम्य भी दर्शाते हैं, देयता भी दर्शाया जाता है, संपत्ति, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा, जो लोग भी वीडियो देखते हैं कमेंट से मुझे पता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं नाम याद कर पाती हूँ। तो अपना कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। हास का आयोजन किस पर किया जाता है? हास मतलब होता है हानि। हानि का आयोजन किस पर किया जाता है? स्थायी संपत्ति, विक्रय व्यय, अदृश्य परिसंपत्ति या चल संपत्ति? तो हास का जो आयोजन किया जाता है वो स्थायी परिसंपत्तियों पर किया जाता है। हास का आयोजन किन पर किया जाता है? हास का आयोजन स्थायी परिसंपत्ति पर किया जाता है। अगला है, नमूनों के रूप में दिए गए माल को निम्न खातों में जमा किया जाता है। जो नमूनों के रूप में जो माल दिए जाते हैं उनको कहाँ पर जमा करते हैं? विक्रय खाता में, विज्ञापन खाता में, क्रय खाता में या दान खाते में? तो नमूने के रूप में जो माल दिया होता है उसको क्रय खाता में जमा करना होता है। नमूनों के रूप में जो दिए गए माल होते हैं उसको कहाँ पे जमा करना होता है? उसको क्रय खाता में जमा करना होता है। किसी निश्चित अवधि में जो उत्पादित माल और सेवाओं का बाजार का कुल मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक निश्चित अवधि में जो बाजार और सेवाओं का मूल्य होता है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। एक निश्चित अवधि में जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है
क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू होती है। 2022-23 के लिए जो कल आर्थिक सर्वेक्षण मैंने पढ़ाया था, वहाँ लगभग 6.7 से 6.8 आर्थिक जीडीपी की वृद्धि रखी। जीडीपी में जो योगदान है आर्थिक रूप का, वो 6.8 समथिंग रखा गया है। स्वच्छता प्रतिवेदन तथा मर्यादित प्रतिवेदन क्या है? दोनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं, केवल एक ही है? तो ये है दोनों एक ही है। स्वच्छता प्रतिवेदन और मर्यादित प्रतिवेदन क्या है? दोनों एक ही हैं। स्वच्छता प्रतिवेदन ले लो चाहे मर्यादित प्रतिवेदन ले लो। फ्रेंड्स, ये है मेरे प्रतिवेदन की प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी। 1463 प्लस एमसीक्यू हैं और इसकी 90 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको लेके बहुत आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू के द्वारा। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है, इसमें लगभग 1400 प्लस एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और बहुत इसको भी आप कॉपी करा के 90 या 100 पेज की कॉपी, ये पीडीएफ है, आप इसकी कॉपी करा के घर बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है, इसकी 49 रुपये की पीडीएफ है। पूरा मध्य प्रदेश करंट इसमें आपको मिलेगा। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई होगी, आप हमारे नोट्स लेके हमारे ग्रुप से जुड़कर आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें टोटल 11 बुकलेट आपको मिलती हैं, साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, महत्वपूर्ण करंट कराया जाएगा। हर वो टॉपिक जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछना है, इस ग्रुप में आपको कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो 2599 इसका चार्ज है, कुरियर अलग है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पटवारी के नोट्स ले सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है, हर रोज़ कम से कम 200 से 300 प्रश्न तैयार करवाए जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आना ही है। और मेरे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये जो प्री का ग्रुप हो, चाहे मेंस का ग्रुप हो, चाहे पटवारी का ग्रुप हो, ये एक आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करते हैं, जहाँ आप सेपरेटली पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा विपणन किससे संबंधित है? सेवाओं के विपणन से, सेवाओं के वितरण रणनीति से, भौतिक उत्पादों से, या दोनों भौतिक उत्पादन से? सेवा विपणन सेवाओं के ही विपणन से संबंधित है। सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी अनिश्चित काल तक, निश्चित काल तक, स्थायी रूप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार इकाई चालू रहेगी अनिश्चित काल तक। सतत मतलब कोई निश्चित नहीं है, असतत, अनिश्चित। संगठन में पैरोल, क्षतिपूर्ति और प्रदर्शन प्रबंध गतिविधियों के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो इसके लिए है मानव संसाधन विभाग उत्तरदायी। क्षतिपूर्ति के लिए, पैरोल के लिए, प्रदर्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव संसाधन प्रबंधन जिम्मेदार है। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत कितने हैं? 5। औद्योगिक संबंधों के कितने सिद्धांत हैं? औद्योगिक संबंधों के 5 सिद्धांत हैं। औद्योगिक संबंधों के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। व्यापार में स्टॉक क्या है? एक चल संपत्ति है, एक स्थायी संपत्ति है, एक अवास्तविक संपत्ति है, या एक अदृश्य संपत्ति है? तो व्यापार में स्टॉक है एक चल संपत्ति। व्यापार में स्टॉक क्या है? व्यापार में स्टॉक एक चल संपत्ति है। औद्योगिक विवाद के क्या कारण है? राजनीतिक, प्रबंधकीय, आर्थिक, या सभी? औद्योगिक विवाद के कारण है, राजनीतिक भी हैं, प्रबंधकीय भी हैं, आर्थिक भी हैं, तो ये सभी औद्योगिक विवाद के कारण हैं। कार्य मूल्यांकन की पद्धति कैसी है? श्रेणी विभाजन, कार्य वर्गीकरण, या ग्राफ मापन, या उपयुक्त सभी? तो कार्य मूल्यांकन की पद्धति ये सभी हैं। श्रेणी विभाजन भी है, कार्य वर्गीकरण भी है, ग्राफ मापन भी है। अगला है, विपणन जीवन प्रदान करता है, ये किसने बोला है? ये परिभाषा किसकी है कि विपणन जीवन प्रदान करता है? ये है पॉल मजूर की। किसने बोली है? पॉल मजूर की। पॉल मजूर ने ये जीवन शैली, इसी के बारे में बात करते हैं, मजूर हैं जो पॉल मजूर। तो पॉल मजूर ने बोला था कि विपणन जीवन प्रदान करता है, विपणन जीवन का स्तर प्रदान करता है। ये किसने बोला था? पॉल मजूर ने बोला था। अगला है, निष्पादन मूल्यांकन की सर्वाधिक पुरानी विधि है, ये किसने बोला? निष्पादन मूल्यांकन की सर्वाधिक पुरानी, गुणानुसार मूल्यांकन विधि, व्यक्ति दर, व्यक्ति तुलना विधि, ग्राफ मापन विधि, या श्रेणीयन विधि? तो ये बोला है श्रेणीयन विधि में। निष्पादन मूल्यांकन की सर्वाधिक पुरानी विधि कौन सी है? तो निष्पादन मूल्यांकन की सर्वाधिक पुरानी विधि है
श्रेणी विधि। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन का आर्थिक विकास में क्या भूमिका है? तो औद्योगिक विकास में भी है, राष्ट्रीय आय में भी है, उपयोग स्तर में भी है, और तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 503 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।